नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। बात करेंगे इंडिगो संकट की। बीते 9 दिनों से इंडिगो क्राइसिस जारी है। यात्री परेशान है और ना सिर्फ यात्री परेशान है बल्कि कारोबारियों और टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका लगा है। सरकार की सख्ती और कई तरह की कोशिशों के बाद भी अभी तक इंडिगो एयरलाइंस का संचालन पूरी तरह से ट्रैक पर नहीं आ सका है। और इन सब के बीच इंडिगो संकट पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि स्थिति वाकई एक बहुत बड़ा संकट है। इंडिगो संकट पर संज्ञान लेते हुए केंद्र से ये स्पष्टीकरण कोर्ट की तरफ से मांगा गया कि इस स्तर का संकट आखिर पैदा हुआ कैसे। पिछले 9 दिनों में इंडिगो एयरलाइंस की 4600 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। यात्री बहुत परेशान हुए हैं। अदालत ने इंडिगो संकट न रोक पाने पर सरकार से सवाल किया और यह भी कहा कि इससे सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए व्यक्तिगत यात्रियों का सवाल नहीं है, सवाल अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का भी है। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि बाकी एयरलाइंस को 39 से 40 हजार रुपए तक किराया बढ़ाने की छूट आखिर मिल कैसे गई। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी पूछा कि आप इतने समय से कर क्या रहे थे। इंडिगो एयरलाइंस संकट पर हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए उसमें क्या क्या कहा गया, डिटेल में मैं आपको बताती हूं कि कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणियां की गई। इंडिगो डीजीसीए नियमों के हिसाब से सभी प्रभावित यात्रियों को मुआवजा दे, साथ ही अगर ऐसा कोई भी प्रावधान है तो नुकसान की भरपाई भी की जानी चाहिए। मंत्रालय इसे खुद मॉनिटर करे। दूसरा ये कहा कोर्ट ने कि मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करें, ऐसा नहीं कि उसमें कोई डिले हो। केंद्र सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करे। सरकार के पास डीजीसीए के द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति है। सेक्शन 19 लाइसेंस या फिर अप्रूवल सर्टिफिकेट को प्रतिबंधित, निलंबित या फिर रद्द करने का पार देता है और इस अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी है। नियमों का पालन न करने पर जुर्माने और 2 साल तक की सजा या फिर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर ये दोनों प्रावधान भी हैं। केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और स्थिति सामान्य हो जाए। पर्याप्त स्टाफ और पायलट्स की भर्ती की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने इस आदेश में आपके यानी कि इंडिगो के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा है, लेकिन जहां तक क्षतिपूर्ति की बात है तो वो आपको तुरंत कर देनी चाहिए। मुआवजा न सिर्फ रद्द उड़ानों के एवज में मिले बल्कि यात्रियों को जो पीड़ा हुई है, जो तकलीफ हुई है, उसकी भी क्षतिपूर्ति हो। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 22 जनवरी जो कि अगली सुनवाई की तारीख है 22 जनवरी 2026, तब तक अगर किसी कमेटी द्वारा शुरू की गई जांच पूरी हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा की जाए। बेंच ने इस मामले को 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक सुना और सख्त टिप्पणियां की। ये बात हुई कोर्ट की सुनवाई को लेकर, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इंडिगो क्राइसिस शुरू होने से अभी तक करीब 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और इनके कैंसिलेशन का ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना दिल्ली एयरपोर्ट से 1.5 लाख से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, जिनमें से करीब 50,000 व्यापारी या फिर बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यात्रा करने वाले व्यापारियों की संख्या बहुत कम हुई है, उसमें बहुत भारी गिरावट आई है। दिल्ली के बाजारों में भी बाहर से बहुत कम लोग ही आ पा रहे हैं और इसका सीधा असर यहाँ पर जो मौजूद व्यापार है उस पर पड़ रहा है। इस एयरलाइन कंपनी के शेयर्स में निवेश करने वाले निवेशकों तक को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन के शेयर्स में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है और समस्या की शुरुआत होने से अब तक का अगर आप नुकसान आंकेंगे तो 12% से ज्यादा वो टूट चुका है और इसके चलते कंपनी का मार्केट कैपिटल 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपए के आसपास कम हो गया। कुल मिलाकर इंडिगो फ्लाइट्स की इस समस्या से दिल्ली के कई उद्योगों को, कई बिजनेस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो ना सिर्फ यात्री परेशान हुए हैं बल्कि अगर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे तो असर कहीं ना कहीं उस पर भी पड़ा है और इसी को लेकर आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कई सारे सवाल किए और कई सारे आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए। क्या राय आपकी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।